A to Z न्यूज लाइव, खबर की तह तक। बूढ़ी गंडक नदी के पूसा पुल पर हमें यह पुराना पुल है, ब्रिटिश कालीन पुल इसको जाना जाता है। इस पुल के बारे में पहले आइए समझते हैं कि कितना पुराना पुल है। लमसम ही तो 100 साल के करीब हो गया होगा पुल के। तो अब काम का नहीं है? नहीं, अब तो पूरा टूटा फूटा हुआ है। कितना दिन से ये जर्जर? ये लमसम 10 साल से है। 10 साल से। तो ऐसी स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है? ऐसा प्रशासन यहाँ का जिला जो मालिक है वही सब न जानेंगे। अच्छा, उन लोग को तो ध्यान ही नहीं है इस सब पर। तो ये पुल जो है सो कब बनाया गया था, कैसे बना था? इतना जानकारी तो हम लोग को नहीं है, दादा परदादा ही जानते हैं सब। अंग्रेज के समय में ही बना? हाँ, उसी समय बना। अच्छा, तो उस समय इस पुल का काफी जरूरत था जी। तो ये पुल कब से जरूरत पराय हो गया या उपयोग का नहीं रह ये गया? उपयोग 10-12 साल से ऐसा ही है। नया पुल बना तब से हमको लगता है। हाँ, कितना पहले बना होगा नया पुल? नया पुल को हो गया लमसम 18 साल हो गया इसका। तो क्या चाहते हैं कि ये पुल बनना चाहिए? बनना ही चाहिए, बनेगा तो ना अच्छा रहेगा। हम्म। लेकिन बनता कहाँ, कौन देखने वाला है सब। क्या नाम हुआ आपका? सोनेलाल शाह। यहीं के निवासी हैं? जी। तो इस तरीके से आप कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि पुल की जो स्थिति है वो दिखाएं कि पुल का जो है सो फर्श कैसे डैमेज हो चुका है, या किनारा देखिए लोहे का किनारा बनाया हुआ है, सो ये जगह जगह डैमेज है। इसमें जो नीचे का पार्ट जो है सो दिख सकता है। गड्ढे की स्थिति है पुल पर, जो गड्ढे की स्थिति की वजह से जो है तो लगातार इस पर चलना जो है खतरों से खाली नहीं है। जो पैदल जो लोग हैं वो भी चलते हैं तो उनको भी परेशानी होती है। जो साइकिल सवार हैं, बाइक सवार हैं, वो भी जो है सो परेशान रहते हैं। आप देख पा रहे हैं कि जो पुल है, पुल के ऊपर से जो नीचे आपको जो नदी का जो है सो पानी दिख रहा है स्पष्ट रूप से। और ऐसे में जो है साइकिल बाइक अगर इसमें जो है सो दुर्घटना का शिकार होता है तो कितना बड़ा जानलेवा हादसा हो सकता है, इस बात को समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात कि यदि यह पुल चलने लायक नहीं है तो दोनों किनारे बैरिकेटिंग होना चाहिए था। लोगों को खतरे की आशंका से आगाह करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगाया गया है। दोनों तरफ ये अलग बात है कि पुल का जो दोनों अप्रोच पथ है जो धीरे धीरे जो है स्थानीय लोगों के द्वारा संकीर्ण कर दिया गया है, क्योंकि निजी उपयोग में जगह जगह जो दुकान खोल लिए गए हैं या निजी उपयोग के सामान रखे गए हैं। इसके कारण से चूंकि ये पुल चालू अवस्था में नहीं है, जिसके कारण से परेशानी होती है। लोगों का बताना है कि जो ब्रिटिश कालीन समय में ही यह पुल भले ही बना था, कुछ दशक पहले की बात करेंगे तो यह लाइफ लाइन के तौर पर जाना जाता था, लेकिन बाद के दिनों में यह जर्जर होता चला गया। और इसके अपोजिट जब दूसरा पुल पिछले 8-10 साल पहले जो है सो जब नया पुल बना दिया गया, नया पुल अस्तित्व में आने के साथ ही यह पुराना लोहे का पुल जो है सो अस्तित्व विहीन हो गया। कैमरा के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जगह जगह आप जो है सो देखिए कि किस तरीके से गड्ढा है, और पुल पर लगातार गड्ढे की वजह से कभी भी दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, और कभी भी किसी भी तरीके से सुरक्षित चलना संभव नहीं है। बावजूद जो कुछ लोग हैं पांव पैदल इस पुल से आते जाते रहते हैं, साइकिल सवार बाइक सवार भी यदा कदा आते जाते रहते हैं, लिहाजा इसको मेंटेनेंस करने की मांग की जा रही है। लोगों का बताना है कि सरकार चाहे तो इसको समानांतर पुल जो है सो बनाया जा सकता है। तो सामने आप देख पा रहे हैं कि इसके अपोजिट जो बड़ा पुल बनाया गया है, अगर उस पर जब भी जाम की स्थिति बनी रहती है, जब भी जाम की स्थिति बनती है, तो ऐसे में वैकल्पिक तौर पर यह पुल यातायात व्यवस्था को सुगम करने में मददगार साबित हो सकता है। और ऐसे में पुल की मरम्मती की मांग लोगों के द्वारा की जा रही है। आपको बता रहे हैं कि समस्तीपुर जिले के पूसा में बूढ़ी गंडक नदी पर जो बना यह पुल है, हम उत्तर दिशा की बात करेंगे तो इधर सैदपुर का इलाका है, और जब जो दक्षिण दिशा की बात करेंगे तो इधर पूसा का इलाका है। जब चुनाव का टाइम था उस टाइम वो आए थे ये सड़क के लेकर के, और यहाँ पे जो पानी बहने का भी बहुत दिक्कत था। मंदिर था वहाँ पे, बोले थे पूरा ढलाव हो जाएगा पूरा छत के लिए और नाला भी बनाया जाएगा, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ। जीतने के बाद फिर वो कभी दोबारा आए भी नहीं और कोई काम हुआ नहीं। तो देख ही सकते हैं आप, पुल को भी देख लीजिए, पूरा नीचे का भी पूरा लोहा वहा टूटा हुआ है। एक बार अगर रिपेयरिंग हो जाता है तो अभी भी ये पुल उस पुल से बहुत ज्यादा मजबूत है पुल। जबकि पता है आपको कि ये लगभग 100 साल पुराना, मेरे ख्याल से 100 साल पुराना ही होगा पुल, उससे तो कम होगा नहीं। अभी भी इतना टिका हुआ है। अगर ढलाव हो जाए, थोड़ा रिपेयरिंग हो जाए तो अभी भी बहुत अच्छा पुल है और चलेगा, बहुत दिन चलेगा। सबसे बड़ी बात कि महेश्वर हजारी जो है कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भी हैं, जेडीयू से जुड़े हुए लोग हैं, और बावजूद इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जैसा कि इन्होंने बताया, जो चुनाव के समय में जब वे आए तो आश्वासन देकर के चले गए कि इस पुल का जीर्णोद्धार कराया जाएगा और जल जमाव की समस्या उससे निजात दिलाई जाएगी, और लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चुनाव के बाद जो गए सो फिर लौट के नहीं आए, लिहाजा परेशानी जस की तस बनी हुई है और लोगों को इंतजार है
कि आखिर कब कोई उद्धारक आए और इस पुल के अस्तित्व को फिर से पुराने तरीके से बदल सके। देख रहे हैं टूटल है, गोरू फंस जाता है पब्लिक को, बराबर गाड़ियां फंसते हैं, बराबर गोरू टूट जाता है, बराबर देखते हैं आगे। क्या मांग करना चाह रहे हैं? मांग करना चाहते हैं पुल को बनना चाहिए। हाँ। तो आखिर कहाँ से गड़बड़ी है? किसी अधिकारी की गड़बड़ी है या कोई जनप्रतिनिधि उदासीन है? ये देख रहे हैं, और प्रतिनिधि भी देखेंगे ना, वो तो आते हैं इलेक्शन के टाइम में हाथ जोड़कर चले जाते हैं, उसके बाद लौट के नहीं आते। लौट को कि झांकियों पाले नहीं आता है, सटपुर है कि नहीं है। तो ये जानलेवा सफर हो सकता है इस पुल पर आना जाना, बराबर होते रहता है। और खास करके जो बड़ी पुल पर जाम उम फंसे तो उस स्थिति में यह विकल्प के तौर पर बन सकता है। क्या नाम हुआ आपका? गौरी कुमार, लोकल है। कोई दिक्कत होता है आने जाने में? क्या मांग करना चाहते हैं कि पुल बने? सैदपुर पूसा के बीच में बना हुआ यह बूढ़ी गंडक का लोहे का पुल काफी जर्जर हो चुका है, जिस पर सफर करना जानलेवा साबित हो सकता है और लगातार लोग दुर्घटना के जो शिकार होते रहते हैं, और ऐसे में इस पुल की मरम्मती की मांग निहायत जरूरत महसूस होती है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, समस्तीपुर, बिहार।